नमस्कार, कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए चलते हैं फिर से रेलवे ग्रुप डी का ये प्रैक्टिस सेट 10 नंबर करेंगे। और जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 9 नहीं देखा है, 8 नहीं देखा है, 7 नहीं देखा है, तो कृपया जाके उस वीडियो को देख लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय निम्न से निम्नलिखित नगर में स्थित है। मतलब किस नगर में स्थित है? मतलब ये तो अमेरिका में है, तो अमेरिका के किस नगर में स्थित है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से जैविक खेतों की एक विशेषता कौन सी होती है? आपको बतानी है। जैविक खेती की विशेषता क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, जैविक खेती की विशेषता होती है संश्लिष्ट उर्वरकों का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी स्कल बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो ये कौन सी योजना है भैया जो बनाती है? तो ये राजीव आवास योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ जी को कहा जाता है, ठीक है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। कौन सा देश है भारत? लोकतांत्रिक है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पिछले वीडियो में शायद हमने आपको बताया हुआ है। तो ये 1985 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में क्रियान्वित हुई थी? मतलब कार्यान्वित हुई थी, मतलब किस वर्ष में उसका कार्य करना चालू कर दी थी? विश्व व्यापार संगठन किसको बोलते हैं? तो ये आपकी 1995 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य का ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का अर्थ है। बुद्ध शब्द का अर्थ बताइए। बुद्ध शब्द का अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अच्छा, ये अब हम आप लोग कमेंट में बताइए कि बुद्ध जयंती कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 में किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1917 आपका रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है, ठीक है। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरी में जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर था उसको किसने बनवाया था? तो उसको आपके बनवाए थे नंदी वर्मन सेकेंड, ठीक है। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1945 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। भारत का सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन ऐसा विदेशी या दोस्तों से पहले? आर्य जो थे सबसे पहले भारत आए थे, ठीक है। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य में कलाहाड़ा जिले में स्थित है? किस राज्य के कलाहाड़ा जिले में स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा जिले के कलाहाड़ा जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात कब होता है? चक्रवात मतलब कब आता है? तो चक्रवात जब केंद्र में निम्न दाब और चाप की ओर उच्च दाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायरे का पुराना नाम क्या है? जायरे का पुराना नाम क्या है? जायरे का पुराना नाम कांगो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में अलवर जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में अलवर झील जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन झील है? वुलर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है नील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला हानिकारक पदार्थ क्या है? तो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला हानिकारक पदार्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवशिष, टॉक्सिन के कारण होता है। ठीक है, उसको टॉक्सिन भी बोलते हैं। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको ग्लूकोज लेना चाहिए। ठीक है। मानव शरीर में स्नायु किसने बने होते हैं? मतलब स्नायु जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो आपके बने होते हैं श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्था से रेशे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकार में मलेरिया में से कौन सी प्रणाली मलेरिया के लिए है वो पाई जाती है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दुर्मम। क्या बोलते हैं? दुर्मम। सिम्स्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है? सिम्स्टमा नेचुरे की पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखे हैं लिनियस। कौन लिखा है? लिनियस। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आप लोग बुक्स, जितने भी बुक्स हैं उन सबको पढ़ लीजिए एक बार बस पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब समान संहिता वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं तो रबड़ की गेंद को प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, रबड़ की गेंद संवेग में अधिकतम परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्यूशन वाला है, तो ये सॉल्यूशन हम कर दें कि आप लोग को देख लेंगे इसको। आइए हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, क्या दिया है? दिया है आपका यदि 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच की कालांतर 120 डिग्री है। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच के पथांतर बताइए। तो कालांतर इक्वल टू क्या होता है आपको बताते हैं। कालांतर लेमडा बराबर क्या होता है? आई अपॉन एफ। ठीक है, आई अपॉन एफ ये होता है फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर से आइए उसके बाद से जब फॉर्मूले पे जब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, तो उसके बाद से क्या करना है? लेमडा इक्वल टू कितना दिया है? 360 बटे में 500। अब इसको काट दीजिए, 360 को 5 से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 ख़त्म। फिर से 25 18 बटे 25 हो गया ये। अब इसको आप लिख सकते हैं 0.27। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे जब इसका तो आपको 0.27 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.72 आएगा, सॉरी 0.72। जब 25 चौक 25 सत्ते 100। ठीक है 0.72 आएगा। ठीक है, तो अब आइए क्या करते हैं। फिर इतना हो गया तो इसके बाद से क्या करें? एक सेकेंड, इसको क्या करें अब हम लोग? 1 मिनट रुकिए, थोड़ा इसे मिटा दिया जाए। अभी देखिए, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब फिर से लेमडा इक्वल टू क्या है? लेमडा इक्वल टू क्या दिया है? लेमडा इक्वल टू दिया है 2 पाई इक्वल टू पी दिया है। ठीक है, तो लेमडा का मान अभी आप लोगों ने निकाला, क्या आया था? लेमडा का मान आया था 0.72 बटे
ये कितना था 360 गुणे में 120, ठीक है। तो फिर अब इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड, जब आप लेमडा का मान निकाल दिए हैं तो लेमडा का मान यहाँ पे सिर्फ आपको मतलब रखना है। तो ये 0.72 अपान में 360 डिग्री इक्वल टू इंटू 120, ठीक है। तो 120 कितने होते हैं, 12 कितने, 12 10 12 25 60 50 मतलब 5 12 छके 72, कितना आ जाएगा 0.24 इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे, मैंने आपको बताया है। वीडियो रिवाइंड करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो उसको क्या कहते हैं। तो यदि पिंड में वस्तु अगर जो एक समान घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं ना। तो जब कोई वस्तु अगर जो घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। तो इसको एक समान वेग होगा, इसका वेग एक समान होगा, क्या होगा, इसका वेग एक समान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोग्राफी प्रयुक्त तरंगे हैं। सोनोग्राफी किस में प्रयुक्त तरंगे की जाती है, तो सोनोग्राफी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो सोनोग्राफी का हम लोग प्रयोग प्राश्रव्य तरंगे में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ जनरेशन पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर किसके नाम से जाना जाता है। जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर उसको किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं नॉलेज प्रोसेसर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे बड़ा तीव्र एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है, तो उसका नाम आपको बताना है। तो एका जो है सबसे सर्वाधिक सबसे तेज चलने वाला भारत का कंप्यूटर है। धोल है, धोल क्या है, धोल आपको बताना है, धोल क्या है। तो धोल दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, घोल कहते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, तो सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया गया था, तो यूरिया का, किसका, यूरिया का। रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका HCO3 और H2CO3 के माध्यम से होता है, ठीक है। निम्न में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिष्ठित अंतर्विष्ट होता है, प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आपके होते हैं ढालवा लोहा, किसमें, ढालवा लोहा, जो था जिस लोहे को पिघला के बनाई जाती है उसी को ढालवा लोहा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण सख्त संहिता प्रतीत होता है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपका DDT, किसके लिए, DDT के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइट्रिट्री, ठीक है, ये होता है DDT का फुल फॉर्म। भूकंप को यह भी कहा जा सकता है, भूकंप को क्या कहा जाता है, तो भूकंप को हम लोग कह सकते हैं कंपन, ट्रेमर कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा वायुमंडल कितनी परतों से बटा हुआ है। हमारा वायुमंडल जो है वो कितने परतों से बटा हुआ है, तो इसके बारे में आपको आंसर का जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए, जल्दी से, तेजी 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 तेजी। 5 प्रकार में बटा हुआ है, ठीक है। पादप के फेफड़े क्या होते हैं, पादप की कौन से फेफड़े होते हैं, जैसे पौधे होते हैं तो उनमें फेफड़े का कार्य कौन करता है, तो उनमें फेफड़े का कार्य कौन करता है, तो पत्तियां करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग होता है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नरेंद्र मोदी की जो बुक आई थी पॉलिटिकल बायोग्राफी, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो उसके लेखक थे एंडी मेरिनो। कौन थे, एंडी मेरिनो। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे सर वो उसमें। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है,
रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे हिसाब से शुएब अख्तर कहलाते हैं ना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान गए हैं, तो वहीं रावलपिंडी है। तो प्राचीनतम प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन की बात की जाए तो वहाँ पे हमको प्राप्त होता है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो वहाँ पे प्राप्त होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। तीसरा नंबर मिस्र की सभ्यता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सुटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सुटेबल बाय पुस्तक के लेखक है आपका विक्रम सेठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले राजीव गांधी का ये बताइए, राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार सद्भावना का मतलब नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो अब रख दिया गया मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मदर टेरेसा को मिला था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्मिताओं भवन का राजकुमार कहा गया है? मतलब भवनों का निर्माण सबसे ज़्यादा कौन कराया था? उसी को राजकुमार कहा गया है। मतलब मुगल के शासक के टाइम में कौन था वो जो सबसे ज़्यादा भवन का निर्माण कराया था? तो वो थे शाहजहां जी थे, ठीक है। उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की है। तो मिकी माउस और डोनाल्ड डक की जो रचना की थी वो कौन थे भाई? वो थे वाल्ट डिज्नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन आ गया है, जो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिए गया है। 1930 ईस्वी में प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो नमक यात्रा का क्या नाम था? 1930 ईस्वी में हुई थी, उसका नमक यात्रा का क्या नाम था? तो उस नमक यात्रा का नाम था आपका डांडी यात्रा, ठीक है। वह प्राचीनतम नाम क्या है जिसमें पटना शहर को जाना जाता है? तो सबसे पहले वो प्राचीनतम नाम कौन है? उसको पटना शहर को जाना जाता है, तो उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चंस पूछे नहीं गए एग्जाम में, ठीक है। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक पटसन मतलब जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 55 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जिसमें से आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बताइए वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।